नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक केमिकल की तरह जीवन जी रहे हैं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे या आपका क्या रिप्लाई होगा? जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है उनमें से 90% से ज़्यादा लोग 101% केमिकल की तरह जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका आप रिप्लाई दीजिए। क्या आपके आसपास जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ वो बोलेंगे और आप गुस्सा हो जाओगे? क्या आप प्रेडिक्टेबल हो? क्या आप आपको कोई भी आदमी कोई भी चीज़ बोलता है उसको पता है कि वो क्या ऐसी चीज़ बोलेगा कि आप गुस्सा हो जाएंगे, या वो कौन सी ऐसी चीज़ बोलेगा कि आप खुश हो जाओगे, या क्या कौन सी ऐसी चीज़ वो बोलेगा कि आप उसका काम करने लग जाओगे, मतलब उसके फ़ायदे के काम करने लग जाओगे? कहने का मतलब ये है कि क्या आप प्रिडिक्टेबल हो? क्या लोगों को पता है कि आप क्या कैसा आपसे बर्ताव किया जाएगा तो आप क्या कर देंगे? और ऐसा 90 मोर देन 90% पीपल के साथ होता है। उनकी लाइफ जस्ट लाइक केमिकल है। जैसे केमिकल फॉर एग्जांपल सोडियम है। सोडियम के ऊपर आप पानी डालेंगे तो उसको रिएक्ट करना ही करना है। सोडियम के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कह सके नो नो आज मेरा मन नहीं है, मैं रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अगर सोडियम के ऊपर पानी डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक केमिकल है, क्योंकि वो एक मटेरियल है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती, यानी चेतना नहीं होती है। जिस भी चीज़ के पास चेतना नहीं है वो क्या करती है? रिएक्ट करती है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, वो क्या करेगी? वो रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल पत्थर है, पत्थर के साथ जो भी आप काम करोगे वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सोच नहीं सकता कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो भी आप करेंगे वो होगा। फॉर एग्जांपल पानी को आप उबालेंगे तो वो उबलेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं। पानी का आप नीचे गैस गैस को ज़्यादा तेज करेंगे तो उबलेगा पानी। उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि जब हीट हो, जब उसका टेम्परेचर बढ़े तो वो उबले ना, वो उबलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। इट इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। बट क्या हम ऑब्जेक्ट हैं? क्या हम मटेरियल हैं? क्या हम केमिकल हैं? हमें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कोई भी आदमी, कोई भी, उसको पता है कि ये बटन दबाएंगे तो ये ऐसा बिहेव करने लग जाएगा। तो एक प्रकार से हम, अगर आप अपने जीवन को थोड़ा सा आत्मावलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट करते हैं। कुछ हो गया रोड पे, किसी के साथ थोड़ा सा गाड़ी टच हो गई, 101% मैं बता सकता हूँ कि आप बहस करेंगे। प्रिडिक्टेबल है, आपकी पूरी लाइफ प्रिडिक्टेबल है, आप कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो जस्ट लाइक अ केमिकल, यू आर जस्ट लाइक अ केमिकल बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। आपके पास अगर चेतना है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। यू शुड हैव ऑप्शंस कि ओके क्या मैं ये कर रहा हूँ कि ना करूँ। आपको सोचना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना कि अब इसमें आप अपने आप को देख लीजिए कि आप क्या मटेरियल वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, या अब सवाल ये उठता है नुकसान क्या है। अगर हम एज अ मटेरियल लाइफ जी रहे हैं तो क्या नुकसान होगा हमारा? अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो नुकसान क्या है? देखिए, मटेरियल जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो, वो कभी भी जॉयफुल नहीं हो सकता। उसके पास जॉयफुल होने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बेहोश है। फॉर एग्जाम्पल आप सोए हुए हो, आप सोए हुए और बगल, जहाँ आप सोए उसके बगल कमरे में पार्टी चल रही है, बगल ही पार्टी चल रही है। लेकिन अगर आप सोए हुए हो तो क्या पार्टी आप इंजॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप उस समय चेतन नहीं हो, उस समय आप कॉन्शियस नहीं हो, आप बेहोश हो। इसीलिए बेहोश होने की सबसे बड़ी सजा ही यही है कि आप, क्या होगी सजा? कि आप जॉयफुल नहीं हो पाएंगे, आप आनंदित नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी सजा है क्या होने की? बेहोश होने की, अनकॉन्शियस होने की, कॉन्शियस ना होने की, चेतन ना होने की। ज़्यादातर लोग चेतन नहीं है, वो बेहोशी में उनकी लाइफ चल रही है, बस शरीर उनका वर्क कर रहा। शरीर भी क्यों वर्क कर रहा? क्योंकि शरीर इज लाइक अ मशीन। वो अपना बॉडी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, आप लंग्स अपना काम कर रही, सब काम कर रही, इसलिए आप चल रहे हो। आप चेतना नहीं है। मन को जैसे प्रोग्राम कर दिया गया है कि अच्छा अगर कोई आदमी ये बात बोलता है तो खुश हो जाना चाहिए, तो आप खुश हो जाते हो। ये कोई बोलता है तो दुखी हो जाना चाहिए, तो आप दुखी हो जाते हो। समाज ने आपके माइंड को प्रोग्राम कर दिया, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप अपना काम
कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। मटेरियल माने बॉन्डेज, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। इसीलिए जब भी आप मटेरियल की तरह लाइफ जियोगे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि आप एज अ मशीन काम करोगे। बटन दबाया तो ये करना है, ये बटन दबाया तो ये काम करना है। चेतना ही हमें ऑब्जेक्ट से अलग करती है। अगर आप एक पैटर्न पर रिएक्ट कर देते हो तो जॉय नहीं मिलेगा आपको। आपके पास चॉइस होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई। जिसके पास सारी चॉइसेस हैं सिर्फ वही कॉन्शियस है, और जो कॉन्शियस है उसको रिवॉर्ड मिलेगा जॉय। कॉन्शियसनेस का मतलब है मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिएक्ट करने की। कॉन्शियसनेस की पहचान यही है कि उसके पास चॉइस है रिएक्ट करने की या ना करने की, और रिएक्ट भी अलग अलग तरीके से करने का। द एबिलिटी टू रिएक्ट इन अ इल्यूमिनेटेड वे कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर किसी को आपका बटन पता है, आप मशीन हो या केमिकल की तरह जीवन जी रहे हो, अगर आपको लोगों को आपके बटन पता है, उनको पता है कि आप वो कैसी बात बोलेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे, तो अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जानबूझ के आपको नहीं होना कि मैं जानबूझ के अनप्रिडिक्टेबल बनूंगा। इट्स लाइक कि आपको, अगर आप अंडरस्टैंडिंग में जी रहे हो, आप चेतन हो, तो आप उस चीज़ को समझ के साथ जियोगे। और कॉन्शियसनेस जब रहती है तो अपने आप ही आपके जितने भी डिसीजन होंगे सारे राइट ही होंगे। तो आज का यही टॉपिक था। आशा है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।